हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे। कल हमने बच्चों पदखंड का किया था, आज हम लोग काव्यखंड करेंगे। क्लियर बच्चों, हमारे जो भी 13 राइटर हैं, ठीक है ना, 13 आपका जो पद है, 13 जो आपका पार्ट है, सारा चीज का आज हम एक ही वीडियो में क्लियर करने वाले हैं बच्चों। तो हमारे साथ आ जाइए, फटाफट कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे बच्चों। चलिए आगाज कीजिए आज क्लास का। आज का जो हमारा क्लास होने वाला माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो आइए हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए बच्चों। तो देखिएगा हमारा क्या बच्चों, काव्यखंड से, ठीक है ना। काव्यखंड से हमारा क्या रहेगा, पहला कि आपका पाठ है, ठीक है ना, 13 पाठ है बच्चों। लेखक का नाम है, ठीक है ना, और जन्म और उनकी मृत्यु है बच्चों, कौन काल के हैं, वो सारी चीजें आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बस ज्यादा नहीं, आपसे हम कुछ टाइम लेंगे, ठीक है ना, उतना में ही हम कवर कर देंगे बच्चों, क्योंकि आज जो है, आज आपका बिल्कुल ट्रिकली है, ठीक है ना, ट्रिकली है। आपको क्लास में ही याद हो जाएगा जितना भी राइटर है, जो उनका काल है, जन्म मरण है, सारा चीज हम एक ही वीडियो में आपको याद करवा देंगे बच्चों, ठीक है। मात्र आप हमें 5 से 10 मिनट टाइम दीजिए, सारा चीज आज का वीडियो में हम कवर करवा देंगे, ठीक है। तो बच्चों कहता है कि जो मुश्किलों से हार गया, जो मुश्किलों से हार गया, वो आगे क्या तकरार किया, ठीक है ना। जो बच्चों मुश्किलों से हार गया, वो आगे का क्या तकरार किया। अरे जिंदगी है, ठीक है ना, तो मुश्किलों तो आने जाने का एक सफर ही लगा है बच्चों, ठीक है ना। तो आइए वो सफर के नींदें आज हम लोग बिल्कुल एक बेहतरीन ढंग से उस नींद को हम खोलते हैं आपकी बच्चों, ठीक है। देखिएगा पहला आपका है बाबू कलबक। क्या बाबू, कलबक है। तो कलबक किसने लिखा है, ठीक है ना, कलबक किसने लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथियों। तो बाबू मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है, ठीक है। कौन लिखे बाबू, तो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है। इनका जो जन्म है बाबू 1992 में जन्म हुआ है और मृत्यु 1548 में हुआ बच्चों, ठीक है। सॉरी 1492 होगा जी, ठीक है। यहां पे 1492 होगा बच्चों। 1492 में इनकी जन्म हुआ है, 1548 में इनका डेथ हुआ बच्चों, यानी कि मृत्यु हो गया, ठीक है। और कौन से काल के कवि बच्चों, भक्ति काल के। देखिए मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है ना। तो देखिएगा मालिक, एक मालिक है, ठीक है ना, मान लो कोई मालिक है, खेत का मालिक हो, चाहे कोई चीज का मालिक हो, ठीक है ना। एक मालिक रहता है, वो देखिए मालिक जो है अपने जो उसके यानी कि आसपास में जो काम करें अपने मजदूर से ज्यादातर बकबक करते, नहीं कि भाई ये काम हुआ कि नहीं हुआ, वो काम जल्दी करो, ये काम जल्दी करो, ये काम जल्दी करो, नहीं। तो मालिक जो हमेशा बकबक करते रहता है, ठीक है ना। तो यहां से हमारा क्या मिल गया बच्चों, बकबक से हमारा कलबक मिल गया बच्चों, ठीक है ना। मालिक से हमारा मलिक मोहम्मद जैसी मिल गया बच्चों, ठीक है ना। और देखिए माली जो है, वो जो मालिक है बच्चों, ठीक है ना, वो भगवान के भक्ति में लीन है, ठीक है ना। भगवान के भक्ति में अगर वो लीन है तो क्या हो गया, भक्ति काल हमारा हो गया, ठीक है। क्या हो गया बच्चों, भक्ति काल हो गया। समझ में आया सभी को, समझ में आया सभी को बच्चों। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिएगा अगला हमारे बाबू पद है, ठीक है। अगला क्या है बच्चों, अगला जो हमारा है बच्चों पद। तो भाई पद किसने लिखा, सूरदास ने लिखा है, ठीक है। पद किसने लिखा बच्चों, सूरदास ने लिखा है। और इनका जो जन्म है बाबू 1478 में हुआ, 1583 में इनकी मृत्यु हुई। ये सब जो है एक अनुमानित है, ठीक है ना, पता नहीं है कि कब इनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, सिर्फ एक अनुमान लगा के बताया गया बच्चों, ठीक है, अनुमान लगा के बताया गया है, ओके। हाँ ये भी बच्चों भक्ति काल के कवि, ठीक है ना। सूरदास जो है बच्चों, ठीक है ना, सूरदास जिसे देखिए सुर देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो एक सुर में बजाते हैं, नहीं एक लय में बजाते हैं बच्चों, ठीक है। क्या बजाते हैं, एक लय में। तो उससे जो हमारा है बहुत सारा ऐसा ऐसा पदबंध निकलता है कि आपको सुनने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, नहीं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो उससे जो हमारा पदबंध निकलता, तो पद से हमारा हो गया, पद हो गया बच्चों, ठीक है ना। पद किसने लिखा बच्चों, सूर से सूरदास हो गया हमारा, ठीक है। और बच्चों वो भी एक भक्ति के लय में गाते, नहीं एक कृष्ण मार्गी में जो हमारा है बच्चों, जो बांसुरी बजाएगा वो भक्ति में, ठीक है ना, भक्ति में लीन रहते हैं। तो हमारा उससे क्या बन गया बच्चों, भक्ति काल बन गया बच्चों। क्या बन गया बाबू, भक्ति काल बन गया, नहीं। चलिए ये हमारा दूसरा भी क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है, दूसरा भी हमारा क्लियर हो गया मेरे शेर शेरदियों। अगला है हमारा है बाबू तीसरा, देखिएगा पद है, ये भी हमारा पद ही है, ये तुलसीदास के द्वारा, तो सेम यही है बच्चों, ठीक है ना।
सेम यही है। तो देखिए जब भी आप तुलसी का पूजन देखिएगा, तुलसी का जो हमारा पूजन होता बच्चों, वो भी हमारा है कि जब तुलसी का पूजन करते हैं तो हम लोग ऐसे ऐसे ताली बजाकर करते हैं, नहीं अगर हम उसका पत्ता भी तोड़ने जाते हैं तो 2 पद में हम लोग कुछ बोलते हैं, नहीं कुछ बोलते हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे ताली बजाकर हम उनका पत्ता जो तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो पद से हमारा पद हमारा हो गया बच्चों, ठीक है ना। और तुलसी से हमारा हो गया बच्चों, तुलसी के पत्ते से हमारा तुलसीदास कहला गए, ठीक है ना। और वो भी जो हमारा है, हाँ हम लोग भक्ति के लिए तुलसी के पत्ते से प्रसादी में डालना हो गया बच्चों। तो ये सब जो है भक्ति काल में आता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया बाबू, भक्ति काल हो गया, ठीक है। समझ में आया सभी को? सभी बच्चे को समझ में आया नहीं आया? एक बार बताएंगे। सभी को ढेर सारा गुड इवनिंग है, ढेर सारा प्यार है बच्चों, ठीक है। ढेर सारा गुड इवनिंग है, ढेर सारा प्यार है। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए बच्चों, ठीक है। अगला बाबू चौथा हमारा जो है देखिएगा, छप्पई। छप्पई जो है बच्चों हमारा नाभा दास के द्वारा लिखा गया, ठीक है। छप्पई जो हमारा है, ये हमारा खुद का कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये हमारा खुद का बना हुआ ट्रिक है, ठीक है ना। बस मैंने खुद का बना हुआ ट्रिक आपको अप्लाई कर रहा है, बस आपको सिखा रहा अपनी भाषा में, ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में, ताकि आपको बच्चों ज्यादा समझ में आए, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए और आप एग्जाम में वो चीजें नहीं भूल पाए, बिल्कुल क्लियरली ढंग से याद कर ले। और एग्जाम में जाके बस मात्र 2 सेकंड मेरे साथियों आपके लिए बहुत है। एक प्रश्न 2 सेकंड मारने के लिए बहुत है बच्चों, ठीक है। हाँ जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं बाबू, आप लोग टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन होते जाइए, ठीक है ना। नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में बच्चों टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहां पे जाकर ज्वाइन होइए, ठीक है। हर चीज का जो आपका वीडियो वगैरह है, जिससे जो भी रहेगा लिंक आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़े। नीचे देखो टेलीग्राम का लिंक है, जाके वहां पे ज्वाइन करो जल्दी, ठीक है। सही बच्चे ज्वाइन करेंगे, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया मेरे बच्चे, आप वहां जाके ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, हर चीज का लिंक आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। बस आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, ओके। अगला बाबू है, अगला छप्पई। छप्पई जो हमारा है नाभा दास के लिखा, नहीं देखिए जब हम लोग धान रोपते, नहीं धान रोपते हैं जब कादों में हमारे तो ऐसे नहीं नभ के नुक्ते, नहीं यानी कि नभ के नुक्ते ऐसे करके रोपते हैं बच्चों, सर नभा के रोपते हैं। और छप छप पानी जो हमारा क्या कहता है, छप 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 करता, नहीं खेत में जब पानी रहता है पानी में हेलते हैं तो छप छप हो गया, नहीं तो छप छप से हमारा हो गया बच्चों छप्पई हो गया, ठीक है। क्या हो गया बच्चों, छप्पई हो गया। जब हम धान क्या नहीं नीचे निभ के रोप रहे, नहीं तो हमारा हो गया नाभादास कहला गया बच्चों, ठीक है ना। क्या कहला गया बच्चों, नाभादास कहला गया। और जैसे देखिएगा एक भक्ति के धुन में हम लोग धान रोपते, नहीं गीत जो सारी लेडीज वगैरह रहती है वो गीतें गाती है, नहीं और उसके बाद रोपती हैं, तो हमारा क्या बन गया बच्चों, यहां से हमारा भक्ति काल बन गया, नहीं किस काल के बच्चों, तो भक्ति काल के हो गए। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपना था, एकदम बेहतरीन ट्रिक का जिसे हम बाप कह सकते हैं, वो ट्रिक का बाप हम आपके लिए, ठीक है ना। जो भी रहेगा आपको 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद 1 से 2 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। चाहे कोई लेखक हो चाहे कोई कुछ हो, ठीक है, तुरंत जवाब आपको मिलेगा। अगला है बच्चों, हाँ इनका जो जन्म हुआ बाबू 1570 में हुआ है, हाँ मृत्यु 1600 के, ऐसा बच्चों, ठीक है ना, सिर्फ एक अनुमान लगाया गया, ठीक है। अगला है कबीत। कबीत क्या बच्चों, कबीत किसने लिखा बच्चों, भूषण ने लिखे हैं, जिनकी जन्म बच्चों 1613 में हुआ, 1715 में इनकी मृत्यु हो गई बच्चों, ठीक है। और कौन से काल के कवि, रीति काल के कवि, देखिएगा। तो बच्चों कबीत जो भूषण, देखिए जब हम कभी प्रार्थना करते होंगे, ठीक है ना, तो वहां पे कविता आपको गाने के लिए बोला जाता है, ठीक है ना। का प्रार्थना जो कविता होता है जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो कविता के थ्रू हमें क्या करना है बच्चों, एक हाथ में माइक दिया जाता, नहीं एक हाथ में माइक दिया जाता है और पहले हम भाषण देते हैं, ठीक है ना। पहले हम भाषण देते हैं कि भाई हम कौन है, नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आपको कविता गाने के लिए कहा जाता है। तो भाषण से हमारा बन गया बच्चों भूषण बन गया, कविता से हमारा कविता बन गया, ठीक है ना। और एक रीति रिवाज के अनुसार गाया जाता है, ऐसे नहीं एक रीति रिवाज के अनुसार किया जाता है कि भाई अगर आपको जिसे जनगण मन अधिनायक जय करना है तो बाबू इतना देर में आपको गाना है, नहीं तो ये हमारा एक रीति रिवाज हो गया, ठीक है। तो रीति रिवाज से हमारा बन गया बच्चों रीति काल बन गया, ठीक है। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा नहीं आ रहा एक बार जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए फटाफट से बच्चे। और जितने भी बच्चे अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही तो आप लोग फटाफट शेयर करते जाइए, ठीक है। जितने भी बच्चे हमारे साथ जितने भी साथीगण जुड़े हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग शेयर करते जाइए फटाफट, सभी बच्चे शेयर करते जाएंगे, फैला दो सभी बच्चे।
अपने अपने ग्रुप, अपने अपने जहां जो बच्चे जुड़े हैं हर जगह फैला दीजिए वीडियो को, ठीक है। अगला बच्चों छठा है कि तुमुल कोलाहल कलह में, कौन लिखे बच्चों? जयशंकर प्रसाद लिखे, ठीक है ना। तो हमारा जो है तुमुल कोलाहल कलह में बच्चों, ठीक है ना, तो शंकर भगवान जो हमारे हैं बच्चों, ठीक है ना, वो थोड़ा सा नहीं कहता है, शंकर भगवान जो हमारे हैं बच्चों, उन्हें क्या कहता है एक शब्द में, रूठ जाना जिससे हो गया, ठीक है ना। कोई भी अगर दिक्कत, अगर उनको कोई चीजें समय पे नहीं मिला, जैसे अगर आप भांग, हाँ जिसे हम भांग कर सकते नहीं, जब भांग जो पीसने वाला हमारा होता, अगर पार्वती उन्हें जो भांग टाइम पे नहीं देते, वो कलह के मान में, जिसे उसे कलह भी हम कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। कलह करके वो थोड़ा सा रूठ जाते थे नहीं। तो हम देखिए एक कलह जैसे नहीं होता कि अगर हुआ घाव तो वहां पे आप बोलिएगा, हुआ फुंसी तो आप बोलिएगा घाव, तो एक कलह हुआ नहीं, एक कलह हुआ तो हमारा हो गया बच्चों। देखिए शंकर भगवान ने शंकर भगवान ने कलह किया तो देखिए ये जो कब किया, तो आधुनिक काल में ही किया था बच्चों, ठीक है ना। कब किया था? तो आधुनिक में ही किया था। तो देखिएगा, तो शंकर भगवान ने कलह किया, तो कलह के हमारा हो गया तुमुल कोलाहल कलह में हो गया बच्चों। और शंकर से हमारा हो गया जयशंकर प्रसाद हो गया बच्चों। कब किए थे? तो आधुनिक में ही किए थे नहीं, आधुनिक काल में ही किए थे, तो उससे हमारा क्या बन गया बच्चों? आधुनिक काल बन गया। मेरे शेर से दियो बताइएगा, छापिएगा। सभी को मजा आ रहा बच्चे लोग? सभी को मजा आ रहा या नहीं आ रहा है? एक बार बता देंगे फटाफट। चलिए क्लियर होगा, आई होप सभी को क्लियर होगा नहीं, बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अगला है बच्चों सातवां, देखिएगा पुत्र वियोग। पुत्र वियोग हमारा जो बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया। इनका जो जन्म है बच्चों 16 अगस्त को हुआ है 1904 में, और 15 फरवरी 1948 में इनका देहांत हो गया बच्चों, ठीक है ना। ये भी जो हमारे हैं बच्चों आधुनिक काल के ही कवि हैं नहीं, ये भी जो हमारे हैं तो आधुनिक काल के ही कवि हैं बच्चों। चलिए देखिएगा, हाँ पुत्र वियोग जो है, देखिए पुत्र वियोग जो हमारा वो सुभद्रा कुमारी चौहान हो गया बच्चों, ठीक है ना। जैसे कोई स्त्री है, ठीक है ना, एक स्त्री है, मान लो सुभद्रा नाम की स्त्री है, उनके पुत्र का मृत्यु हो गया है। वो एक असहाय है, एक बेबस स्त्री है बच्चों, ठीक है ना। वो एक असहाय और बेबस स्त्री है, उनके पुत्र का मृत्यु हो गया है, तो वो एक वियोग में, ठीक है ना। क्या है? वो एक वियोग में है। अगर किसी का पुत्र का देहांत हो गया एक माँ का, तो जो माँ है एक वियोग में रहती नहीं, तो वियोग से हमारा हो गया बच्चों पुत्र वियोग बन गया, ठीक है। वियोग से हमारा पुत्र वियोग बन गया बच्चों। और वो जो एक माँ होती है, ठीक है ना, एक माँ हो जो है वो हमारा हो गया सुभद्रा हो गई बच्चों, ठीक है, वो हमारी सुभद्रा हो गई। और वो जो हमारी है बच्चों, ठीक है ना, वो अपनी बेचारी अपनी धुन में बहुत ज्यादा कान रही है, बहुत ज्यादा रो रही, ठीक है ना। अपनी धुन में वो एकदम लीन है कि तुम कब लौट कर आओगे बेटे, कि तुम्हारे मैं रास्ता देख रही हूं। तो एक धुन में वो बच्चों लय है, ठीक है। तो धुन से हमारा बन गया आधुनिक बन गया बच्चों, ठीक है। और आपका हाँ धुन से हमारा बच्चों आधुनिक काल बन गया, और वियोग से हमारा पुत्र वियोग बन गया हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। सब क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां देखिएगा बच्चों, उषा। उषा का जादू कब टूटता बच्चों? तो रात में नहीं, रात में टूटता जी नहीं, तो सुबह की रोशनी होने के बाद उषा का जादू टूटता बच्चों। तो देखिएगा उषा का जादू टूटा, तो देखिए जितने भी बहादुर बच्चों, उषा का जब जादू टूटता है तो जादू टूटा बच्चों, तो जितने भी बहादुर सैनिक थे, ठीक है ना, जितने भी बहादुर शेर शेरनियों थे वो सब लोग जाग गए नहीं। जैसे ही सुबह की रोशनी आती है हर लोग सभी जो है जाग जाते हैं। आई मीन चिड़ियां चहचहाने लगती है, पक्षीगण चहचहाने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, और जो भी है सारा उठ जाते हैं। तो हमारा देखिएगा उषा से बन गया, जो भी बहादुर थे सभी लोग सिंह उठ गए। तो देखिएगा हमारा बहादुर से हमारा शमशेर बहादुर सिंह बन गया बच्चों, और उषा से हमारा उषा जो जादू टूटता है तो हमारा उषा हो गया। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 का होता है, मृत्यु 1993 में होता बच्चों, ठीक है ना। तो उषा का जो जादू टूटा बच्चों वो एक कब टूटा बच्चों? तो कल टूटा नहीं, कल उषा का जादू टूट गया नहीं, ऐसे हम बोल सकते हैं कल उषा का जादू टूट गया। तो कल से हमारा बन गया आधुनिक काल बन गया बच्चों, ठीक है। ये भी चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला है 9वां, जन जन का चेहरा एक। सबको देख रहे हैं नहीं,
सबको देख रहे हैं, एक एक करके बदला लेंगे, एक एक करके हम बदला लेंगे, एक एक करके बच्चों गिन गिन कर मारेंगे, नहीं एक एक को गिन गिन कर मारेंगे। तो हमारा गिन गिन से हमारा बन गया बच्चों गजानन बन गया बच्चों, ठीक है ना। और चेहरा एक एक को पहचान कर मारेंगे तो हमारा बच्चों जन जन का चेहरा एक बन गया। इनका जो जन्म है 13 नवंबर 1917 का होता है, मृत्यु बच्चों 11 सितंबर 1964 की मृत्यु होता है। और धुन देंगे मार के, नहीं कहता, मार के धुनिये देवे करेंगे, मुंह कान फोड़ देंगे एकदम, नहीं मार के धुन देंगे। तो धुन से हमारा बन गया बच्चों आधुनिक काल बन गया, ठीक है। धुन से हमारा क्या बन गया, शेर शेर नहीं हो, आधुनिक काल बन गया मेरे बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अगला 11वां है कि अधिनायक। अधिनायक जो हमारे बच्चों रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अधिनायक जो है रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा, जैसे एक विधायक है, ठीक है ना बच्चों, एक विधायक सहाय होता है अपने प्रजा पर होता, नहीं अपने जो उनको वोटिंग किए हैं, ठीक है ना, तो उनकी प्रजा है, ठीक है, तो सहाय रहते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, सहाय से हमारा हो गया रघुवीर सहाय गया बच्चों, ठीक है ना। जो विधायक है, विधायक से हमारा अधिनायक बन गया बच्चों, ठीक है ना। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 में होता है, मृत्यु 30 दिसंबर 1990 को होता है। और वो भी एक, जैसे देखिए वो भी जो है एक धुन में बच्चों, एक धुन में जब जिसे प्रचार प्रसार के निकलते हैं तो एक धुन में बोलते नहीं कि भाई फलनमा के जीतैया, चिलनमा के जीतैया, ठीक है ना, जिंदाबाद जिंदाबाद कहता, नहीं तो एक धुन में जब उसे बोलता है तो धुन से हमारा हो गया बच्चों आधुनिक काल बन गया, ठीक है। विधायक ने अपने प्रजा पर सहाय है, ठीक है ना, अपने प्रजा पे सहाय, अगर उसको वोट करेगा तब वो जीतेगा। और विधायक जो है अपने धुन में क्या बोल रहा है कि भाई जीतेगा, भाई जीतेगा, फलने कुमार जीतेगा, नहीं तो इससे हमारा एक धुन से हमारा बन गया आधुनिक काल बन गया बच्चों। सभी को समझ में आया। चलिए 11वां है प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है ना। तो देखिएगा इनका जो यहाँ प्यारे नन्हे बेटे किसने लिखा बच्चों, विनोद कुमार शुक्ल ने। जब एक प्यारा सा बेटा रहता, नन्हा सा रहता, नहीं प्यारा सा जब नन्हा सा रहता है तो भाई हम लोग उसे बहुत ही ज्यादा लाड प्यार करते हैं, नहीं बहुत ही ज्यादा लाड प्यार करते हैं। और उसे एक अच्छे से जिसे नहीं कि शुक्ल पक्ष देकर उसका नामकरण करते हैं, नहीं उसे एक अच्छा दिन देकर, इसे शुक्ल पक्ष दशमी हो गया, नवमी हो गया, तो उन्हें देकर एक अच्छा सा नाम देते हैं, नहीं अच्छा सा एक नाम देते हैं बच्चों। तो देखिएगा वो हमारे देखिए शुक्ल पक्ष से हमारा बन गया बच्चों विनोद कुमार शुक्ल बन गया। अब बच्चों देखिएगा नन्हा बेटा से बन गया बच्चों प्यारे नन्हे बेटे को बन गया बच्चों। और देखिए वहां भी देखिए पंडित जी जब मंत्र पढ़ते हैं उस टाइम नामाकरण के बाद तो वो एक धुन में पढ़ते हैं, नहीं पंडित जी मंत्र एक धुन में पढ़ रहे हैं, तो वहां से हमारा क्या बन गया आधुनिक बन गया बच्चों, ठीक है। क्या बन गया बाबू, आधुनिक बन गया। सभी को समझ में आया? अगर समझ में आया तो हाथ उठाकर बोलेगा हाँ जी सर समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया हाथ उठाकर बोलो सभी लोग सर समझ में आ गया, ठीक है। आप लोग शेयर करते जाइएगा सभी बच्चे, ठीक है। 12वां देखिएगा हार जीत बच्चों अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है और इनका जो जन्म है बच्चों 16 जनवरी को होता है 1941 हाँ 16 जनवरी 1941 को होता है बच्चों, ठीक है ना। तो देखिएगा हार जीत तो भाई वो तो भगवान का दिया हुआ 2 वरदान है। अगर मनुष्य 2 लड़ रहा है, ठीक है ना, मनुष्य 2 लड़ रहा है, एक अशोक है और एक वाजपेयी है, ठीक है ना। 2 मनुष्य है, अगर दोनों आपस में लड़ रहा है तो एक का हार होगा या एक का जीत होगा, नहीं अगर एक का हार होगा तो एक का जीत होगा। तो 2 व्यक्ति हैं भाई, एक अशोक है एक वाजपेयी है, ठीक है। तो अशोक से बन गया अशोक वाजपेयी बन गया हमारा बच्चों। क्या कर रहे हैं दोनों लड़ाई कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। लड़ाई से हमारा हो गया बच्चों, ठीक है। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, लड़ाई हमारा 2 व्यक्ति के बीच में हो रहा, लड़ाई में खान तो हार होगा या तो जीत होगा, ठीक है। तो वो भी क्या करें बच्चों, वो भी जो है एकदम एक धुन में लड़ाई करें, नहीं एक धुन में लड़ाई करें, एक फैटो मारे तो एक फैटो मारे, नहीं तो एक धुन में लड़ाई कर रहे हैं। तो वहां से हमारा बन गया आधुनिक काल बन गया बच्चों, ठीक है ना। एक धुन में लड़ाई करना आधुनिक काल हमारा बन जाता है से नहीं, ठीक है। मजा आ रहा है सभी को मजा आ रहा है क्लास में, बताइएगा मजा आ रहा है सभी को। चलिए मजा बहुत आ रहा होगा, नहीं। लास्ट है बच्चों
13वां है गांव का घर बच्चों, ठीक है। गांव का घर किसने लिखा बच्चों? तो ज्ञानेंद्र पति ने लिखा बच्चों, ठीक है। कौन लिखे जी? तो ज्ञानेंद्र पति ने लिखा है। और देखिएगा इनका जो जन्म है बच्चों 1 जनवरी 1950 को होता है, ठीक है। 1 जनवरी 1950 को होता मेरे शेरनियों। और ये भी एक आधुनिक काल के कवि है, ठीक है ना। तो देखिए एक पति और एक पत्नी जो होती है वो ज्यादातर गांव में रहना चाहती है, नहीं। एक लड़की जो है जो शहर से बिलोंग करे वो चाहती कि हम गांव में रहे, नहीं। उन्हें गांव का वातावरण बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता, नहीं, बहुत ही अच्छा लगता है। जो सब दिन शहर में रहते आए हैं उन्हें गांव का वातावरण बहुत अच्छा लगता है। तो गांव में चाह रहे हैं कि हम गांव में रहें, ठीक है ना। तो भाई गांव में रहने तो अपने पति को भी साथ में ले जाएंगे, नहीं, अपने पति को भी साथ में ले जाएंगे। तो पति को साथ ले गए तो हमारे ज्ञानेंद्र पति बन गया। कहाँ जा रहे हैं? गांव जा रहे हैं, ठीक है ना। तो गांव का घर हमारा हो गया बच्चों, ठीक है। और वो भी एक धुन में अपने पति से जिक्र कर रहे, नहीं, एक धुन में अपने पति से जिक्र करें, अजी चलिए ना जी, अजी चलिए ना जी, ठीक है ना। तो वहां से हमारा क्या बन गया बच्चों? आधुनिक काल बन गया, ठीक है ना। अगर एक धुन में बोल रहे हैं, एक धुन से हमारा आधुनिक काल बन गया बच्चों, ठीक है। तो आज हमने बच्चों 13 राइटर, 13 अध्याय और 13 लेखकों का जन्म मृत्यु और किस काल के थे सारा मैंने एक ही वीडियो में संहार किया बच्चों। तो ठीक है, आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा? मजा आया है नहीं आया? अगर मजा आया है तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास में, ताकि वो सभी बच्चे भी आपके थ्रू वो अच्छे से याद कर पाए। आज का जो क्लास है बच्चों बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, बहुत ही ज्यादा। यहाँ से 5 से 10 नंबर आपका क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव तो भाई मत पूछो कितना पूछेगा, वो तो कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों। आप सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिएगा जो बच्चे हमारे साथ नए हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे नए हैं टेलीग्राम में जरूर जुड़िएगा, ताकि वहाँ पे हर क्लास की वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी, लिंक आपको सबसे पहले मिलेगी बच्चों, ठीक है। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, बोलते रहिए बच्चों, ठीक है ना। जरा सा आप लोग को तरोताजा भी कर देते हैं बच्चों, ठीक है ना। बस वेट कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। थोड़ा सा मूड जो है आपका मैं बना देता हूं एक मोटिवेशनल से बच्चों, ठीक है। कहता बच्चों कि अरे द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए बच्चों। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए मेरे शेरनियों। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, और द्वंद्व कहां तक पाला जाए। तू राणा का वंशज है बच्चों, तू राणा का वंशज है। अरे मेरे शेरनियों तू राणा का वंशज है। अरे जितना भाला फेंकेगा उतना दूर जाएगा, ठीक है। जितना दूर भाला फेंकेगा उतना ही दूर भाला जाएगा। जितना आप दम लगाओगे उतना ही आप सक्सेस हो पाओगे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत ज्यादा कीजिए, ठीक है ना। तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी, ठीक है। सक्सेस आपकी कदम चूमेगी बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो को मैं एंड करता हूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता मेरे शेरनियों, ठीक है। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता। तो जाते जाते यही कहूंगा, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, बोलते रहिए बच्चों, ठीक है ना। तो सभी को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय, टेक केयर।